एक माँ कैसे अपने बेटे को बद्दुआ दे सकती है? अब सोचने वाली बात है। एक माँ बोलती है अप्सरा मॉम, ठीक है, इनके बारे में मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो भाई वो अपने घर में वो कंट्रोवर्सी कर रही है, क्या कर रही है, मगर जो कुछ कुछ इनका जो इस तरीके के जो बयान आते हैं ना, उसको देखकर बर्दाश्त नहीं होता कि एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ। अब जो इससे पहले जो सचिन और मनीषा को भी बद्दुआ दी थी बांझपन का, ठीक है, इस तरीके की अफवाह उड़ रही है। मगर अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बातें सच है कि खुद अप्सरा मॉम ने अपने मुंह से बोला है कि अगर मैं चाहती तो रंजना को, प्रिंस को बेटा होता, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है हम अपने बेटी के ऊपर आजमाए हैं, जड़ी बूटी। अब वैसे एक चीज और मैं बता दूं कि भगवान का जो प्रकृति का जो देन होता है वही होगा। अगर भगवान चाहेंगे बेटा तो बेटा ही होगा, उसके लिए कोई कुछ भी डॉक्टर नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेट में बेटा है और फिर जड़ी बूटी हम खिलाएंगे तो बेटी पैदा हो जाएगा, ठीक है, और अगर पेट में बेटी है और जड़ी बूटी खिलाएंगे तो बेटा पैदा हो जाएगा। मतलब ये कहाँ का अंधविश्वास है जो, मगर खैर छोड़ो, मैं अंधविश्वास को तो बाद में बात करूंगी, मगर यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ जो अप्सरा मॉम ने अपने बेटे को बद्दुआ दी थी कि मैंने बद्दुआ दिया है, ठीक है, मैं चाहती ना तो प्रिंस का बेटा होता, ठीक है, मेरी छोटी बहू को बेटा होता, मगर मैं खुद चाहती थी कि मेरे बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों को बेटी हो, क्योंकि वो मेरी बेटी को रुलाता है। जब जब मेरी बेटी मैके आती है, मेरे पास आती है, तब तब मेरी बेटी को दोनों जो है प्रिंस और सचिन दोनों मिलकर रुलाया है, और इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरा दोनों बेटा का पहला औलाद जो है बेटी हो, ताकि वो दर्द महसूस कर सके। तो ये बद्दुआ है कि क्या है? बद्दुआ ही है ना। और उसके बाद वो बोलती हैं कि मेरे घर में आया राधा रानी, मेरे घर में आई है साक्षात दुर्गा माता। ये क्या हो रहा है? ये सब सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए छोटी सी बच्ची को खड़ा करके पैरों में महावर लगाया और उसके बाद खड़ा करके पंजे का निशान लिया। उस बच्ची को हाथ से भी इस तरीके से गोद में लेकर, हाथ से भी इस तरीके से कलर लगाकर फिर उसको प्रिंट डलवाया जा सकता था दीवार पे, इस तरीके से कपड़ा लगा देते, उसके बाद वो बच्चे का इस तरीके से सटाकर इस तरीके से पंजा ले सकते थे, ठीक है। मगर ये छोटा सा मासूम को, मतलब जो कि 3 दिन में उसका रंजना का और वो घर आई थी, ठीक है, तो 3 दिन की बच्ची को खड़ा करके उसका पैरों का निशान लिया गया, ठीक है। उसके बाद जो छठियार हुआ उसमें ऑपरेशन में कितना दिक्कत होता है, जमीन पे बैठाया गया रंजना को, ठीक है, और उसके फेस से दिख रहा था कि रंजना कितना बेबस है, कितना दर्द में तड़प रही है, मगर इन सबको नहीं दिख रहा था। जो भी विधि व्यवहार करना था वो पहले सारा चीजें करके रख लेते, उसके बाद लास्ट में रंजना को बुलाते और उसके बाद जो भी विधि होता है, पूजा पाठ होता है, उसके बाद कंप्लीट करवा के फिर उसको अपने बेड पे रेस्ट के लिए छोड़ देते। मगर नहीं, रंजना को जमीन पे बैठा कर उसके बाद सारा विध हुआ, ठीक है, गोबर का जो भी होता है वो सारा चीज हुआ। और यहाँ पे सोचो, अप्सरा मॉम बोल रही हैं कि अगर मैं चाहती ना तो मेरे बेटे को बेटा होता, ठीक है, अगर मैं चाहती तो मेरे बेटे को बेटा होता, मगर मैंने चाहा कि पहला बच्चा बेटी हो। एक माँ कैसे अपनी औलाद के बारे में सोच सकती है? कैसे इतना नेगेटिव कैसे सोच सकती है? दुनिया वाले के बारे में अप्सरा मॉम क्या बोलती है नहीं बोलती है फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को तो बद्दुआ ये देती है, मगर अब पता चला कि अपनी औलाद को जो माँ बद्दुआ दे सकती है तो दुनिया वाले इनसे क्या उम्मीदें रख सकती हैं? दुनिया वाले क्या इनसे उम्मीदें रखती हैं? एक तरफ बोलती हैं कि मैं जानबूझकर इनको बेटी पैदा करवाया है, एक तरफ बोलती हैं कि राधा रानी आई है, एक तरफ बोलती है लक्ष्मी माता आई है, एक तरफ बोलती है दुर्गा माता आई है। आप साबित क्या करना चाह रही हैं? आपके मन में क्या था नहीं था? और यहां तक कि बोल रही हैं कि मैं जड़ी बूटी का नाम भी बताऊंगी। सोचो 2026 चल रहा है, जड़ी बूटी का वो नाम भी बताएंगे कि अगर पेट में बेटी है तो वो जड़ी बूटी खाओगे तो बेटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी बेटा में,
अगर बेटा है और बेटी चाहिए तो वो जड़ी बूटी खाओगे तो बेटी हो जाएगी। मतलब क्या क्या चीजें कर रही हैं। अंधविश्वास तो बाद की बात है, मगर बद्दुआएं सामने से दिख रहा था। इससे पहले जो लोग रिएक्शन चैनल वाले अप्सरा मॉम के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे थे कि अपनी बड़ी बहू को बांझ होने का बद्दुआ दिया है, तो मुझे भी अब लग रहा है कहीं ना कहीं ये बातें सच है, क्योंकि अप्सरा मॉम है और वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती हैं। मतलब क्या वो भाई जो है क्या कर रहा था, अपनी बहन के साथ क्या कर रहा था, जो बार बार रोकर जा रही थी, नहीं जा रही थी, क्या कर रहा था। तो यहां से पता लग रहा है कि सोचो इस उम्र में भी वो बेटा और बेटी में भेदभाव रखती है। बेटा जैसे कि आजकल जो है कोई बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं रखती, मगर ये रख रही है। इनकी बातों से साफ साफ दिख रहा है पब्लिक को कि किस तरीके से बेटा और बेटी में भेदभाव रखती हैं। और उसके बाद जब आगे चल के किसी ने बोला कि इतने पैसे एक दिन में 5 वीडियो 4 वीडियो ब्लॉग बनाते हो, वो सारे पैसे कहाँ लेकर जाओगे। तो अप्सरा मॉम बोलती हैं कि हमसे इस तरीके की सवाल पूछा जाता है, तो अप्सरा मॉम ने दिया कि जब मैं मरूंगी ना तो लेके जाऊंगी साथ में, ठीक है, और वहां ऊपर में जाके सबको पैसा बांटूंगी। बात तो सही है ना भाई। आप दिन में 4 वीडियो 5 वीडियो छाप रहे हो, मंथली का 2 लाख 3 लाख उससे ऊपर ही कमाई हो रही है, फिर भी आप ऑपरेशन के लिए आप ऐसा हॉस्पिटल चूज किए हो कि जैसे लग रहा है कि कितना गरीब की डिलीवरी हो रही है, कितना गरीब परिवार है, वो एडजस्टमेंट कर रही है, एडजस्टमेंट कर रही है। तो पब्लिक तो पूछेगी ही पूछेगी कि इतने सारे पैसे कहां लेकर जाओगे, कहां लेकर जाओगे। जिस टाइम आपको सुविधाएं देने का है उस टाइम सुविधाएं नहीं दे रहे हो, जच्चा और बच्चा को इतनी गंदगी में डिलीवरी करवाए, उसके बाद बोल रहे हो कि मुझे पब्लिक इस तरीके की बातें बोल रही है। फिर आगे चलकर ये खुद अपनी वीडियो के माध्यम में बताई है, अब देखो ये भगवान का सब कुछ देन है, ठीक है। हम नहीं मानते कि जड़ी बूटी खाने से बेटा होगा तो बेटी में बदल जाएगी और बेटी होगी तो बेटा में बदल जाएगा। हम इस अंधविश्वास को नहीं मानते, ना ही हम जड़ी बूटी को मानते। हम सीधे मानते हैं कि जो भगवान जो ईश्वर का इच्छा होता है, जो देंगे वही होगा, ठीक है। मगर फिर भी मैं बोलना चाहूंगी कि आगे चलकर ये, क्योंकि वो खुद बोली है, अब इनको बुढ़ापा में अगर दोनों बेटा और बहू, क्योंकि ये तो बद्दुआ है ही है, भले हो या ना हो, मगर लगेगा तो कि मेरी माँ जो है रात दिन भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, बद्दुआ दे रही थी कि तुझे बेटी ही हो, बेटी ही हो, बेटी ही हो। बेटी होना क्या शराप है, बेटी होना क्या पाप है, क्या है, क्या क्या साबित करना चाह रही थी अप्सरा मॉम जी। देखो इनके बारे में मैं कभी भी ज्यादा इस तरीके की वीडियो नहीं बनाई हूं, मुझे बनाने का भी अच्छा नहीं लग रहा था कि चलो भाई सारे लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों इनके पीछे पड़े। मगर खुद इस तरीके की चीजें बोलते हैं कि जिसका कुछ भी सिर और पैर कुछ भी नहीं है, नॉनसेंस टाइप बातें, ठीक है। तो वो बद्दुआ दी थी अपने बेटा बहू को कि तुम्हें पहला बच्चा बेटी हो क्योंकि तूने मेरी बेटी को रुलाया है। ये है कलयुग के मां। सो गाइस अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।